शिफ़र अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में बाक़ायदा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी में आला घर अता फ़रमाए और हमारे तमाम फ़ौतशुदान की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का टॉपिक है जी खुश्क तरीक़ा काश्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करें, क्या करें, इसमें पौधों की तादाद कैसे हो। देखें, खुश्क में ये होता है, एक तरीका ये है कि जी जो ज़मीनें कलराठी है उसमें खुश्क में छटा करके वो गपछट का तरीका है कि जी आप कि गंदम का जर्मिनेशन का मसला है तो फिर वो उन ज़मीनों में फिर जैसे कि सिंध में कुछ एरियाज़ हैं तो उसमें यही होता है कि जी आप गपछट करके गंदम की काश्त करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जी कुछ लोग छटा करके खेलियाँ निकाल के पानी लगा देते हैं, वो भी होता है खुश्क में। और दूसरा एक और मेथड है कि जी आपने वैसे खुश्क करना है तो उसके लिए आपका टाइम निकल रहा है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की भी रोनी होती है, आगे कुछ बारिश में मुतवक्के वो सोचता है कि जी मेरी 10 से 15 के दरमियान काश्त होगी या मैं लेट हो रहा हूँ, या उसके लिए फिर आइडियल अप्रोच ये होती है कि जी आप खुश्क के लिए ज़मीन तैयार करें। इसमें फिर मसाइल आते हैं, मैंने भी पिछले साल इस चीज़ को सफ़र किया था। ज़मीन तैयार कर लें, अच्छी तरीके से ज़मीन तैयार करें। उसमें जितनी आप एक हल लगाते हैं, 2 लगाते हैं, उसको हल लगा के उसके ऊपर ना वो जैसे पीछे ब्लेड होता है, ब्लेड से जैसे कि लेज़र लेवलर का ब्लेड होता है, करा होता है, उससे आप 2 रगड़े लगाएँ। 2 रगड़े लगा के ज़मीन की तैयारी करने के बाद उसको ज़मीन को थोड़ा-सा दबाएँ, उसको फ्लैट पैन बनाएँ, उसको सीधा बनाएँ। उसके बाद उसमें ड्रिल करें। ड्रिल जो है ना वो इतना, ये देख लें मेरी ये एक उँगली की पोर है, ये समझ लें कि 1 इंच ही होगा बमुश्किल, 1 से आधे से 1 इंच तक की गहराई हो। अगर इससे आपका डीपर चला गया, अगर आपने देख लेना है कि जैसे ड्रिल हो खुश्क में तो इतनी तक अगर चला गया तो उसकी जर्मिनेशन नामुमकिन है, चाहे मेरा ज़मीन है चाहे पक्के बट है। उसके लिए फिर आपने यही करना है कि जी ऊपरी सतह पर बीज रखें आधे इंच का। ऊपरी सतह पर रखने का ये फ़ायदा होता है कि जी वो थोड़े-थोड़े बीज अगर ज़ाहिर भी हों, मतलब आधी पोर, 1 पोर इतना भी हो तो बीज कहीं ज़ाहिर भी होगा, नज़र भी आ रहा होगा, तो उस पर पानी लगने से हल्की-हल्की मिट्टी आ जाएगी, उस पर परिंदों का हमला नहीं होता। तो उसका सेफ़ेस्ट वे यही है कि जी आपने ड्रिल को गहरा जाने दिया, या आपने जैसे आम तौर पर ज़मीन तैयार की होती है उसमें ड्रिल करेंगे तो वो ड्रिल डीपर चली जाएगी, उगाव नहीं होगा। मैं इस चीज़ को पिछले साल इसका काफ़ी नुकसान उठा चुका हूँ, बीज भी ज़ाया हो गया, पौधे भी पूरे नहीं होते। तो उसको बस वो ज़मीन को ऊपर, जो ज़मीन आपने जैसे-जैसे तैयार की है उसको 1 से 2 रगड़े लगाएँगे, ऊपर ब्लेड से उसको ज़मीन को दबाएँगे, तब आपकी ड्रिल जो है ना वो स्मूथ होगी, बराबर होगी और जितना हिस्सा आप रखना चाहेंगे उतने पर ही होगी। उसके लिए फिर ये होता है कि ड्रिल भी एडजस्टेबल होनी चाहिए। जो ड्रिलें हैं वो खुश्क के लिए आप उसको कूढ़ों को ऊपर कर लें, या उसकी अगर व्हील की साइड पर कोई उसके काबले लगे हुए हैं तो व्हील को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, साइडों वाले व्हील को। या उसमें अगर वो पैटर्न नहीं है तो उसके कोढ़ जो है जितने भी हैं उसके भी आप सुराख खोल के उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इसमें भी हो जाती है। तो बाकी अगर इसमें ड्रिल भी नहीं है तो खाद जैसे आप देना चाहते हैं उसमें आप बीज और खाद इसमें भी छटा करके सॉरी ड्रिल में इकट्ठे डाल सकते हैं। अगर आपने खाद उसके साथ नहीं दी तो बेहतर ये है कि जिसको उगाव होने दें, जो उगाव के बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर अगला पानी लगेगा उस पर आप इसको डीएपी छटा कर दें, उसी पानी पर ही छटा करके पानी लगा दें। अच्छा, दूसरा इसका अल्टरनेट मेथड और क्या होता है, अभी एक दोस्त है अली है, मेरे भाई है जड़ावाला से, तो वो ये होता है कि अगर ड्रिल भी नहीं है तो आपने खुश्क करना है, उसके लिए आइडियल अप्रोच ये है कि ज़मीन को वैसे ही आपने जितना अच्छा तैयार करना है कर लें, तैयार करके बीज का छट्टा करें, और बीज को छट्टा करके ऊपर आप जो आपके पास पीछे वो सुहागा होता है उसको ज़मीन के ऊपर सिर्फ सुहागा ही चला दें ताकि बीज मिट्टी के अंदर रुल जाएँ, मिट्टी के अंदर थोड़ा-थोड़ा वो यकसां हो जाए, मिट्टी के अंदर गहरे भी ना जाए। गहरे चले गए तो जर्मिनेशन का शदीद मसला होगा, फिर वो जो है ना वो आपको आखिर तक इसकी पेनल्टी मिलेगी। या आप अगर उसके ऊपर हल चलाना चाहते हैं तो वो जैसे मैं कह चुका हूँ कि वो जो फ्रेम का जो टाइन टिलर होती है, जो आमतौर पर हल होती है, उसका हल जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा, मतलब इतना एक वो हल्की-हल्की जो है ना वो उसकी चोंच जो है ना वो उसकी जो हमारा वो कोड़ का जो फाला होता है वो हल्का-हल्का लगता है, पीछे मिट्टी देता है, उस मिट्टी को पीछे सुहागा जो है वो दबाता जाए। उसके बाद पानी लगा दें, पानी लगाने के बाद आप उस वक्त खाद दें, इट्स अप टू यू, लेकिन बेहतर ये है कि उसको जर्मिनेट होने दें, और जर्मिनेशन के बाद जो अगला पानी लगेगा उस पे डीएपी दे दें। वो फिर तीसरे पानी तक भी हमें डीएपी जो है ना वो डिज़ॉल्व होती रहेगी और लगती भी रहेगी। तो नाइट्रोजन फिर उस वक्त दें जैसे कि आपको गंदम का लगे कि 2 पत्ते हो चुके हैं, तीसरा पत्ता शुरू है, उस वक्त इसकी नाइट्रोजन दे के इसको ट्रिलिंग पर ले जाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।